ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? ચાલો હિન્દી વિષયમાં આગળનું ગદ્ય છે 12 રેખાચિત્ર. 11 એકમ સુધી આપણે સમજ્યા. તો 12મું એકમ રેખાચિત્ર रानी. कवित्री है महादेवी वर्मा जी, जो एक पशु पक्षी के प्रति का लगाव जो है, प्राणी के प्रति का जो प्रेम है, वो महादेवी वर्मा जी का यहाँ व्यक्त हुआ है. जिसमें रानी एक घोड़ी है, निकी नाम का एक नेवला है और रोजी नाम की एक कुतिया है. जिसके प्रति का महादेवी वर्मा का प्रेम जो है, पशु प्रति की भावुकता जो है, उसी के प्रति का लगाव जो है, वो यहाँ पर इस इकाई में हमें समझना है. रानी नामक घोड़ी उसके साथी है निकी नेवला और रोजी कुतिया, और जिसका मार्मिक सुंदर भावुकता पूर्ण वर्णन जो है वो यहाँ पर अंकित हुआ है. नेवला और कुती ये घोड़ी हमारे सामने ही है, ऐसा रेखा चित्र प्रस्तुत हुआ है. पशु और पंछी निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम जो है वह ऐसे छलकता है. तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो पशुओं के प्रति लगाव रखते हैं, प्राणियों के प्रति लगाव रखते हैं, पक्षियों के प्रति लगाव रखते हैं. तो ऐसे ही भोले भाले निर्दोष पशु पक्षी जो है उसके प्रति का एक प्रेम भाव जो है वो हम यहाँ 3 प्राणियों के प्रति की बात जो है इस रेखा चित्र में समझे. रियासत होने के कारण इंदौर, जो उज्जैन इंदौर के शानदार घोड़ों और उसके सवारों का आधिपत्य बना हुआ था. अंग्रेजों के बच्चों जो है वह छोटे टट्टुओं, छोटे बच्चों जो है प्राणियों के, या सफेद गधों जो है, जिसकी जाति के संबंध में रामा यानी कि महादेवी वर्मा जो है उसके नौकर रामा ने ज्ञानवर्धन किया, ज्ञान को बढ़ाना चाहा. पर घूमते घूमते देखते देखते वह समझा रहा है कि रामानी कहानियां जो है, उस रामा की कहानी में राजा उनके अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाल दिया जाता था, गधे पर बिठाकर उसे देश से निकाल दिया जाता था. इन्हीं गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन हो रहा था कि इन्हें दंड मिला है. बताया रामा के पास, नौकर के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था, जो जानने की इच्छा हमारी थी उनका समाधान नौकर रामा के पास बना हुआ था. उन्होंने बताया कि इन जो अंग्रेज के बच्चे इन तटुओं पर बैठे हैं उनका कारण क्या था. इन्हें विलायत में, विदेश में, इंग्लैंड जैसे देश में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है. और भारत में इंदौर में यह सब देखा. क्यों? क्योंकि वहां वाहन नहीं है, वहां गद्दा जो है वाहन के रूप में नहीं है, इसलिए सजा के रूप में यह सब इन पर बैठे हुए हैं. एक दिन की बात है, बाबूजी अपने स्मृति पत्र पर ऐसे मेमोरेंडम पर ऐसे छोटा घोड़ा न रहने की बात की एक बात जो हमने बताई कि अन्य बच्चे जो है घोड़े पर बैठते हैं तो हमें भी अधिकार है कि हमें भी घोड़े पर बैठना है, हमें मिलना चाहिए. तो बाबूजी ने जवाब दिया हंसते हंसते, आप सफेद टट्टू पर बैठो. तो बताया कि ठेल मठोल करते हुए बताया, अगुआ होकर बताया कि सफेद टट्टू तो गद्दा होता है. सफेद टट्टू मतलब गद्दा. यहाँ पर तो घोड़े पर की बैठने की बात है, जिस पर बैठकर तो सजा दी जाती है, जो अंग्रेजों को सजा दी गई थी सफेद टट्टू पर बिठाकर. वो बात हमारा ज्ञान बढ़ाया रामा ने, लेकिन बाबूजी ने डांटा फिर भी नहीं. और वह फिर हमने बताया कि चॉकलेटी रंग का एक टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में, बरामदा यानी ओसारी जो है, वरंडा जो है, उसमें बांधा गया. बच्चों की ख्वाहिश जो है, बच्चों की इच्छाओं के मुताबिक एक चॉकलेटी रंग का घोड़ा जो है वह बांध दिया गया. बरामदा घोड़ा बांधने के लिए नहीं था, लेकिन टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाजा लगाया. कितना सम्मान दिया यहाँ इन घोड़े को अपने घर में प्रवेश करवाने के लिए, कि दीवार में एक छिद्र बनाया गया, उस पर दरवाजा लगाया गया और उसको मालिश करने, उसके खाने पीने घूमने आदि की संभाल जो है
छुट्टन नाम का एक साइज जो है, साइज मतलब एक घोड़े की रखवाली करने वाला नौकर जो है वो भी रखा गया। बच्चों की इच्छा के अनुसार या घोड़े को घर में बांध दिया गया जो चॉकलेटी रंग का था। अब टट्टू से प्रभावित, छोटे बच्चे से प्रभावित होकर हम भी तुझ ऐसे हुए। लेकिन अन्य जीवों के लिए मकान में कोई परिवर्तन, जो उसके घर में अन्य जीव तो थे ही, एक निकी नेवला और रोजी कुतिया तो थे, उसके लिए कोई बदलाव घर में न हुआ। कोई विशेष नौकर भी उनके लिए न रखा। रामा तो नौकर कहाँ था ही, लेकिन डांटने फटकारने के अलावा हमारे कान भी खींचता रहता था। खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित न हो पाई, बदलाव कुछ भी नहीं। जो छोटी घर की खिड़की थी उसका भी दरवाजा नहीं बना, जिसमें रोजी और निकी जो है, नेवला और कुत्ता जो है ना, उसे एक साथ कूदने में कष्ट से मुक्त हो जाए। एक साथ कूदकर वह छोटी, गांव में आज देखे हम छोटी खिड़कियां बनी आज भी, तो ऐसी छोटी खिड़की का दरवाजा न बना ताकि वह निक्की नेवला और रोजी कुतिया जो है ना, वह तो ऐसे कूदने से मुक्त हो पाए, वह कष्ट से दूर हो पाए। कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। बाबूजी से यह सुना कि टट्टू जो है घर में बांधा गया है, वह हमारी सवारी के लिए लाया गया। 4-5 दिन तो हमें उससे रुष्ट हुए, नाराज हुए, अप्रसन्न हुए, और फिर हमारी मित्रता जो है वह घोड़े से धीरे धीरे होने लगी। रामा से उसका नाम पूछा, नौकर से नाम पूछा गया तो मालूम हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। याद रखो, वह घोड़ी जो बांधी गई है उसको ताज रानी नाम से पुकारा जाता था। ताजमहल का चित्र हमने देखा था, ताज रानी सुना बच्चों ने, तो ताजमहल जो बहुत बड़ा है उनका नाम हमने सुन रखा था। रामा और कल्लू उसके भाई को, माँ को अभी कहानियों से रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते उसके प्रति हम सहृदय हो गए, और ताजमहल जे ताज रानी ऐसे सुनते हुए हमने ऐसा निश्चय किया, ताजमहल के जैसे भवन की रानी होने पर भी यह कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई इसे, यह हमारे घर में बांधी गई। ये कल्पना करते करते हमारी सारी ईर्षा जो वह घोड़ी के प्रति है, ताज रानी के प्रति है, वह एक प्राणी के प्रति थी, सारा रोज जो है वह हमारा ऐसे करुणा में पिघल जाता है, और हम अधिक आराम देने के उपाय उसे सोचने लगे। ताज रानी घर में बांधी गई, घोड़ी जो ऐसे घर में बांधी गई, उसका रूप सौंदर्य कितना सुंदर था, समझे कितनी सुंदर थी कि उसकी छवि जो है ना वह हमारी आंखों में बस जाए, इतनी सुंदर आंखें हैं। हल्का चॉकलेटी रंग है उसका, दृष्टि फिसल जाती है, हम उसे देखते ही रह जाए, हमारी नजर उस पर झुक जाए, इतना सुंदर दिखाव वाली घोड़ी। छोटे छोटे कान के बीच माथों पर ऐसे झूलता हुआ आयाल, बालों का गुच्छा जो है वह, बड़ी काली स्वच्छ और सुंदर पारदर्शी आंखें हैं, आर पार दिखाई दे ऐसी सुंदर आंखें बनी हुई हैं। लाल नथुने, लाल नाक है, जिन्हें फुला फुला कर वह घोड़ी जो है चारों ओर से गंध लेती रहती है। उजले हुए सफेद दांत, लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी होठों वाला मुंह, लंबा मुंह जो है वह जो लोहा चबाते चबाते भी घायल नहीं होता। ऊंचाई के अनुसार देखे तो पीठ जो है वह चौड़ी है, सुडौल है, मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियां उड़ाने के काम में मोरछल, मोरपींछ जो है, मोरपींछ की हम देखते हैं कि जो जड़ी बनाई जाती है उसके समान उड़ती गिरती रहती है। सबने देखा ये सुंदर घोड़ी है। हम सब यह समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत स्मृति पट, मानस पट पर ऐसे रेखाएं, ऐसे चित्र उभर आता था जैसे अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। बार बार हम सोचते हैं कि तीनों भाई बहन है, महादेवी जी जो है वह अपने भाइयों बच्चों के साथ सोचती रहती है कि कुछ छोटी क्यों न हुई। तीनों ये दो जो है निक्की नेवला और रोजी कुतिया तो छोटे हैं, तो यह रानी घोड़ी भी छोटी क्यों न हुई। अगर छोटी होती ना तो रोजी और निक्की के सम्मान उसे भी हम अपने कमरे में रख लेते, जो वो कमरे में है, ये बरामदे में बंधी गई है। रानी को कमरे में के अपने घर में लाना असंभव नहीं था, क्योंकि वह बड़ी है, इसलिए उसके लिए अस्तबल बना।
घुड़शाला जो है, घोड़े को बांधने का स्थान अस्तबल बनाया। बरामदा जो है, ओसारी जो है, वह अराजकता का कार्यालय, अड़चन का कार्यालय बन गया, क्योंकि वहां पर ये घोड़े को बांध दिया गया। बरामदा घोड़े बांधने के लिए नहीं था, लेकिन दीवार में एक खुली अलमारी जो है और कई आतिथ्य, कई सामान जो उसमें थे, स्वच्छता के रूप में खिलौने का परिवार जो है वहां पर स्थापित होने लगा। वह अलमारी में खिलौने जो है उसे रखने लगे। रानी की गर्दन में झूल झूल कर कितना लगाव प्रेम रानी घोड़ी के प्रति हो गया कि उसकी जो गर्दन है उसमें झूलकर, उसके कान, उसके बालों जो आयाल है उसमें फूल खोस खोस कर, उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिलाकर थोड़े ही दिन में हमने उसे ऐसी मित्रता कर ली कि हमें न देखे न तो वह अस्थिर होकर पैर पटकाती, पैर पटकार हिनाकर जोर से हमें बुलाती। इतना लगाव, इतना रिश्ता, इतना संबंध जो है रानी घोड़ी, ताज रानी जो है उसके प्रति हो गया। वह सब उसका ख्याल करने लगे। घुड़सवारी का कार्यक्रम, घोड़े की सवारी के लिए बांधा गया था रानी घोड़ी को। घोड़े सवारी का कार्यक्रम शुरू हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य, छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई। लेखिका जो है उनके लिए और उनकी बहन के लिए सामान्य छोटी जीन जो है, जीन लगा दी। और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली गादी जो है जीन बनवाई गई, जिससे संतुलन खो दे। घोड़े पर सवार है आप और संतुलन आपका खो दे तो भी गिरने का भय नहीं, इतनी वह जीन पकड़ में रहती है कि आप उस पर स्थिर बैठ सकते हैं। फिर बाहर का चबूतरा है, जहां पर खड़े होकर बारी बारी से रानी घोड़ी पर सवार होते और छुट्टन जो है, छुट्टन साइज नौकर जो है, छुट्टन नाम है उसका, जो दौड़ता हुआ हमारे साथ हमें घुमाता। रानी पर सवार होकर हम घूमते हैं। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल के लौटने पर तीसरे पहर संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी जो थी जिससे विद्रोही प्रकृति संतुष्ट हो न सकती थी, अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर और स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष नहीं होता था। अंत में एक छुट्टी का दिन आया और दोपहर का समय है। सब लोग घर में सो गए। ध्यान से समझे। रानी को खोलकर, अस्तबल में से खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर, चबूतरा ऊंचाई पर होता है, बच्चे छोटे हैं, घोड़ी ऊंची है, इसलिए क्या किया बच्चों ने, दोपहर के समय पर चबूतरे के पास ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ जो है उस पर जीन नहीं लगाई गई। जीन तो तब लगाई जाती जब वह छुट्टन साइस नौकर जो है उसके साथ उसे घोड़े सवारी करवाता। लेकिन खुली पीठ है और उस खुली पीठ पर सवारी करके बारी बारी से हम बच्चे जो है अपनी अधूरी सवारी शिक्षा जो है ना वो पूरी कर लेने की परीक्षा लेने लगे कि हम जल्दी से अपनी घोड़े की सवारी ऐसे कर ले। ऐसा करने का कार्यक्रम हमारा हुआ। स्वाभाविक था। ताज रानी जो है, घोड़े जो है हमारी अराजक प्रवृत्ति जो है, अस्वस्थ प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना, जानने की विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का बोध रहता है। उनके लिए पशु, पक्षी, वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। निक्की नेवला जो है उसका भी लगाव एक रानी घोड़ी के प्रति इतना बन गया कि रानी की पूंछ जो है वह पूंछ से झूलता है। रोजी कुतिया जो इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछल कूद चढ़ती, नीचे गिरती, सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन, मोर की सिंह की आकृति वाला आसन जो है, सिंहासन जो है उस पर आसीन हो, उस पर बैठे हो। इस प्रकार से इन पर सब गर्व से बैठते हैं, निकी और रोजी और यह बच्चे। रानी सबकी शक्ति दुर्बलता जानती है। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वो हल्की दुल्की, थोड़ी सी दुल्की चाल जो है, धीमी चाल जो है इधर उधर से घुमाती और संतुष्ट कर देती। जानती थी रानी घोड़ी का यह प्रेम जो है, बच्चों का यह प्रेम जो है, प्राणियों का प्रेम जो है, सबका एक हो गया था। परंतु एक बार लेखिका कहती है कि मेरे बैठ जाने पर भाई ने, लेखिका महादेवी जो है छोटी है, वह
घोड़ी पर सवार हो गई। उसका भाई जो है उसने अपने हाथ में रही पतली संटी जो है सोटी उसके पैरों में मार दी, जिससे चोट लगी। रानी घोड़ी को चोट लगी तो संभावना नहीं थी, परंतु इसने इतना स्वाभिमान घायल हो गया रानी घोड़ी का, इतना लगाव रखती है, फिर भी वह चोट लगाई, जिसके कारण दुखद स्मृति उभर आई। ऐसे वेग से सोटी लगने पर ऐसे रानी घोड़ी भागती है मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। सब समय पर वो पकड़ कर बैठे, इतनी तेज गति से सोटी लगने पर भाई की ऐसे दौड़ने लगी। कुछ देर दूर दूर मैंने अपने आप को उड़न खटोले में बैठते और अपने आप को संभालना होता है रोप पे। उसी तरह से ऐसे घोड़ी दौड़ रही है। रानी घोड़ी पर सवार लेखिका है, गिरना तो निश्चित था ही, गिरने की संभावना थी क्योंकि खुली पीठ पर बैठी है, दौड़ रही है, स्वाभिमान घायल हुआ है, रानी घोड़ी दौड़ रही है गिरते ही। और ऐसे समय पर रानी घोड़ी पर सवार लेखिका महादेवी जी जो है वह गिरी और मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई, इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई और पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो गई। रानी घोड़ी पर से लेखिका गिरती है तो रानी अतीत भूतकाल जो है जो सोटी होगी, जिससे उसका आध घायल हुआ अभिमान और उस वर्तमान में लौट आई और निश्चित होकर ऐसे खड़ी रह जाती है जैसे उसे पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि गिरने पर अपने प्रिय पात्र महादेवी के गिरने पर उसे चोट लगी होगी ना, तो रानी घोड़ी को भी दुख हुआ, पश्चाताप हुआ और खड़ी रह जाती है। साथियों की चीख पुकार हुई और उससे सब दौड़े। फिर बहुत दिनों तक रानी घोड़ी पर सवार हुई लेखिका को बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा, बिस्तर पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से देखती है, हिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। इतना प्रेम, लगाव, रिश्ता, संबंध रानी घोड़े के प्रति महादेवी जी का था कि फिर ठीक होकर जब जाती है ना तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। इतना प्रेम है, इतनी लागणी जो थी वह बनी हुई थी। एक बार का प्रसंग है, भाई का जन्मदिन था। नानी जी ने यानी कि लेखिका की नानी ने उनके लिए सोने के कड़े भेजे थे, हाथ में पहनने के लिए सोने के कड़े नानी ने भेजे। जन्मदिन पर सामान्यतः कोई भी नया कपड़ा आता है, कोई आभूषण पहनते हैं हम, तो सबसे पहले रानी को दिखा देते। रानी के प्रति इतना लगाव देखो, प्राणी पशु प्रेम है और वह रानी को दिखाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले, सिंह मुख वाले ऐसे कड़े पहनकर भाई जो है वह रानी को दिखाने गया। न जाने कोई सी ऐसी प्रेरणा मिली कि वह दोनों कड़े अपने हाथों से भाई ने उतार दिए और रानी के कड़े सतर्क दो कान जो है ना उस कानों में वलय कंकण आकार की तरफ पहना आया। रानी के कानों में सोने के दो कड़े भाई ने पहना दिए। कोई प्रेरणा मिली तो इतना रिश्ता संबंध लगाव बना था कि सोने के कड़े हाथ से उतार कर पहना दिए कानों में, वलयाकार रूप में, कंकणाकार रूप में। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए, खेल रहे थे बच्चे, खेल रहे और खेलते खेलते वो कड़ों की बात याद नहीं आई। संध्या समय हुआ, भाई के कड़े, महादेवी जी के भाई के कड़े जो है वो कड़े रहित हाथ देखे और देखकर जब माँ ने पूछताछ की ना तो खोज आरंभ की। उसको कड़े का खोज, कड़े की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी कड़ों का पता नहीं मिला, कहीं भी कड़े प्राप्त न हुए, कड़े खो गए। बहुत खोजा, नहीं मिले कड़े। रानी अपने कानों को खुरों से खोदती है और हिनाती रही। कितना प्राणियों को अंदेश मिल जाता है, समझे ध्यान से कि रानी घोड़ी जो है वो अपने कान जो है, जो कानों में पहनाए गए थे वलयाकार रूप में वो कड़े, वह कान अपने पैरों की खुरी जो है उससे खोदती है और हिनाती है, अपनी आवाज निकालती है। अंत में बाबूजी का ध्यान जो है उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। मिट्टी हटाने का, जो मिट्टी है, जमीन है, वहां पर मिट्टी का ढेर बना हुआ है, हटाने का बाबूजी ने आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोद कर दोनों कड़े जो है वहां गाड़ दिए थे। किसी ने ऐसी बात बनी
जिससे दोनों कड़े जो है सोने के कानों से निकालकर गड्ढे में गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को न मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। खोए हुए कड़े जो है रानी के कारण प्राप्त हुए, यह प्राणी का आदेश है। प्राणी के बहुत सारे संकेत मिलते हैं, जो संकेत से कुछ ऐसी होनी अनहोनी जो है ना, वह आज भी ऐसे होती है। एक घटना अपने विचित्र से स्मरणीय है। एक सवेरे का समय था। उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। ताज रानी घोड़ी है, उसके पास एक छोटा सा बच्चा था। यह कहाँ था कहकर हमने रामा जो नौकर है उसको इतना थका दिया कि उसने निरुपाय, कोई भी उपाय के बगैर घोषणा की कि नया जीव जो है, नया बच्चा है, रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। कहाँ था? रानी के पेट में क्या कर रहा था? दाना और चारा खाकर सो रहा था। और भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? मतलब और भी बच्चा है? और रामा ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया, मंजूरी में हाँ बोलने के जवाब के रूप में अपना सिर हिला दिया, और भी है ऐसा समझा। अब तो विस्मित और क्रोधित भी, विस्मय भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी आया। क्यों विस्मय और क्यों आश्चर्य और क्रोध? क्योंकि छोटे जीव जो है कोई काम धंधा नहीं करते। समझने की बात है कि छोटे जीव जो होते हैं कोई काम धंधा नहीं करते, और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा जो है वो स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं। इस बात पर क्रोध आया। भाई ने कहा, छोटा बच्चा और भी है। वह रामा के द्वारा ज्ञात हुआ। रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। तो भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले। क्या करें? रानी का पेट चीरने की बात सूझी और उसके पेट में से एक और बच्चा निकाल ले, ताकि तो बच्चे घोड़े पर वे बैठे और बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। सबके लिए एक रानी घोड़ी है, एक रानी का बच्चा जन्म हुआ है, अभी और एक रानी का बच्चा पेट में से निकालेंगे तो तीनों भाई बहन के लिए एक एक सवारी के साधन हो जाएंगे। ऐसे हिसाब से बच्चा निकालने की बात, पेट चीरने की बात जो है वह भाई ने सोची। प्रस्ताव तो अच्छा, मुझे भी उचित जान पड़ा, पर एक दोपहर को वो कहीं से सांप काटने का भाई चाकू ले आया। क्या करने के लिए? रानी का पेट चीरने के लिए भाई जो है साग संभालने का चाकू ले आता है, और रानी घोड़ी के पेट चीरने के जवाब में ऐसे महादेवी वर्मा जो है उसके साहस ने जवाब दिया। उसका साहस न हुआ कि वह ऐसे इनके पेट को चीरे। एक और भी समस्या थी। पेट तो चीरे, लेकिन उसके सामने एक समस्या खड़ी हुई कि हमारा ध्यान उसकी ओर गया, वह समस्या पर कि आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? चीर तो डालेंगे चप्पू से, लेकिन उसका पेट सिएंगे कैसे? सिलाई कैसे करेंगे? माँ की महीन सी सुई तो सीना संभव नहीं था। माँ के पास की महीन छोटी सूक्ष्म सुई जो है उससे पेट की सिलाई करना, वह चमड़ी का सीना संभव नहीं था। टाट सीने का यानी कि बारदान कोथड़ो, टाट सीने का बड़ा सूजा जो है सुयो रामा अपनी कोठी में रखता था। वहां से भी हमारी पहुंच नहीं है, वहां से भी वह सूजा भी हमें मिलने वाला नहीं है, ताकि हम रानी का पेट चीरकर उसके पेट में से बच्चा निकाले और फिर उसको सीले। इस समस्या के कारण पेट चीरने की बात जो है उनके लिए कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व जो जन्म हुआ था बच्चा वह कुछ बड़ा हुआ, दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण हुआ, वह रानी के पेट में रहा वह बच्चा जो है वह क्रोध भी उसके प्रति का स्मरण न हुआ, याद न रहा, और वह न पेट चीरने का प्रस्ताव जो है वह भी हमें याद रहा। वह सारी बात हम भूल गए। रानी घोड़ी के वह बच्चे जो है उसके साथ खेलने लगे, ताज रानी पर सवारी करने लगे, और सारी बात प्रस्ताव की जो है पेट चीरने की जो है वो हम भूल गए। तो इस प्रकार से ये सारे भाई बहन और लेखिका जो है उनका यह प्राणी के प्रति का प्रेम रेखा चित्र जो है उसमें प्राणी के प्रति की एक आदर भावना जो है
एक सत्कार प्रेम जो है, एक लगाव जो है वह दिखाया गया है। जो आज भी हमें ऐसे अबोल प्राणी है उसके प्रति भी हमें ऐसा प्रेम लगाव रखना चाहिए। वह बात इस रेखा चित्र से सीख मिलती है। और प्राणी जो है वह कहीं ना कहीं प्रकार के ऐसे अंदेश जो है, कहीं ना कहीं प्रकार के ऐसे कुछ होने वाली घटना जो है उसे भी सूचित करते हैं, जिनको आज हम समाज में भी देख रहे हैं। तो यह प्राणी प्रेम की बात हम ध्यान से समझें और प्राणी के प्रति का हमारा प्रेम जो है वो बढ़ाने का प्रयत्न करें। यही बात इस इकाई से हम सीख के रूप में प्राप्त करेंगे। अस्तु।